साथ बदलते भारत की शान। दो दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश के आसार। केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश का अनुमान। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 38.9 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और ऐसे में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की जाएगी और किसानों को ऐसे मौसम में क्या करना सही रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान है। 2 दिन केरल के इक्का दुक्का इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अंडमान निकोबार की बात करें तो 2 दिन छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जो यहाँ देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बादल नहीं बरसेंगे तो ओडिशा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में बुधवार को छिटपुट इलाकों में पानी बरसेगा तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में मंगलवार को गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में गिने चुने स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं तेलंगाना में बरसात के आसार नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां बारिश दर्ज की गई, बादल बरसे, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में गिने चुने हिस्सों में बादल बरसे। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अगर खासतौर से जो निकटतम राज्य हैं उनकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तो ओडिशा में भी छिटपुट स्थानों पर बादल बरसे। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, साथ ही राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश हुई। विदर्भ में भी इक्का दुक्का इलाकों में और कोंकण, गोवा में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह तो मराठवाड़ा में भी छिटपुट हिस्सों में बारिश दर्ज की गई।
इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए दक्षिण भारत की, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गिनी चुनी जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं कर्नाटक के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। केरल और लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। और आइए अब मौसम खबर में जायजा लेते हैं तापमान के हाल का। सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान का। हरियाणा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ पर अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। हालांकि इसके विपरीत अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो यहाँ कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज हुआ। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके साथ ही गुजरात के मैदानी हिस्सों में भी यहाँ पर कई हिस्सों में अधिकतम तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। यहाँ के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान के हाल की। और आइए अब जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। सबसे पहले अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके अलावा बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। झारखंड के अधिकतर इलाकों में भी तापमान की यही स्थिति रही। और सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंचमढ़ी में रहा। तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, मौसम में और क्या कुछ रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है, कहां कहां बारिश की संभावना है। ऐसे में खासतौर से केरल और कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहां पर मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। केरल में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान नारियल के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले, साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करे। यही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में निराई करते रहे। यहाँ के किसान केले के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा काली मिर्च के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल ले। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। रबड़ की रुपाई करें। केरल में सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं। कर्नाटक में चने की बुआई कर ले। किसान कुसुम और सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने की बुआई करते रहे। इसके साथ ही गन्ने की रुपाई कर ले। वहीं ज्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली की कटाई करें। अभी अरहर में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं।
इस समय केले की रुपाई कर ले। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। कर्नाटक में सुपारी की तुड़ाई करे। सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल में बेबी कॉर्न की। जी हाँ, जो कि मक्का का ही एक रूप है, लेकिन किस तरीके से बेबी कॉर्न की खेती आप कर सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कैसे इसके जरिए अतिरिक्त आमदनी भी आप ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने कैसे अतिरिक्त आमदनी और उसके साथ साथ अच्छी उपज आप ले सकते हैं बेबी कॉर्न की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के किसान अभी इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में किसान फिलहाल फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत में आप निराई भी कर लें। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में किसान धान की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो किसान धान की फसल ले रहे हैं वो अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान अभी पत्ता गोभी की बुआई भी कर सकते हैं। जिन किसानों ने बुआई की है वो लगातार खेत में निराई करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में किसान आलू की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। संतरे के बागों से किसान खरपतवार अवश्य निकालें। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में किसान टमाटर की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही टमाटर के खेत में निराई करते रहें।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज भी याद है वो स्कूल से सीधे पीपल के पेड़ के नीचे हाजिरी लगाना, वो अखरोट तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढना, वो अपने मिले पैसे तुरंत माँ के हवाले करना, वो दादाजी के साथ ट्रैक्टर में विडोल डालना। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती, है ना? ट्रैक्टर्स की बदलती टेक्निक के साथ बदलता इंजन ऑयल। विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर से ओडिशा में किसान धान के खेत में निराई कर लें, ओडिशा में किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहें। साथ ही ओडिशा में बैंगन की नर्सरी तैयार करने के लिए भी अभी उचित समय है। यहां किसान अदरक के खेत में निराई जरूर करें। ओडिशा में किसान मूंग की बुआई भी अभी कर सकते हैं। साथ ही सब्जी फसलों में किसान यहां पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ओडिशा में किसान फूलगोभी की नर्सरी भी तैयार करें। जो किसान मूंगफली की खेती करते हैं वो अभी खेत को तैयार कर सकते हैं। साथ ही ओडिशा में किसान चने की बुआई करते रहें। ओडिशा में अभी किसान उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही कर्नाटक में कल और केरल में अगले 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आपको बता दें 2 दिन अंडमान निकोबार में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासतौर से 2 दिन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं की वजह से मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें मौसम की ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे स्कैन कीजिए और फिर मौसम खबर के साथ मौसम की सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।